जय हिंद दोस्तों। दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड उमर खालिद 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे बंद है और गिड़गिड़ा रहा है हर रोज कि मुझे जमानत चाहिए, मुझे जमानत चाहिए। लेकिन उमर खालिद के ऊपर अभी तक कोई ट्रायल तक नहीं हुआ है और दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबूत पेश किए हैं, उसी सबूत के आधार पे 5 साल से उमर खालिद को जमानत तक नहीं मिली है। अभी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा सबूत पेश किया और उसी सबूत के आधार पे जो बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लतार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त फैसले दिए हैं, उससे उमर खालिद पूरी तरीके से चौंक चुका है। बहुत उम्मीदें थी उमर खालिद को कि इस बार जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत का ज तक नहीं मिल पाया। दोस्तों, वो खबर क्या है जिससे उमर खालिद चौंक चुका है और पूरी जिंदगी कठघरे में बितानी पड़ेगी, ऐसा सख्त आदेश आया है। मैं आपको बता दूं कि उमर खालिद के नाम हिंसा से जुड़े हुए हैं और खुद को ये सामाजिक कार्यकर्ता भी कहते हैं। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि दिल्ली पुलिस ने ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड उमर खालिद है और एक सबूत भी पेश किया था। लेकिन जब कोर्ट में बहस छिड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उस बहस की दलीलों को सुना, सबूतों को देखा और आज बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उमर खालिद को कि मुझे जमानत आज तो मिल ही जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को फिर से टाल दिया। बड़ी खबर दोस्तों आती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर उमर खालिद दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड नहीं होता, अगर उमर खालिद दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी नहीं होता, तो क्या आज सुनवाई टाल दी जाती? नहीं, फैसला सुना दिया जाता, उनको जमानत दे दी जाती। लेकिन किस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका टाली है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उमर खालिद को फिलहाल तो कोई राहत नहीं दिख रही है। 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे बंद है और ये 5 साल न जाने और कितना एक्सटेंड होगा, क्योंकि मामला जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और सारे सबूत उमर खालिद के खिलाफ है और जो एक्ट उमर खालिद के ऊपर लगे हैं उस मामले में जमानत का ज तक नहीं मिल पाएगा दोस्तों। और ये यूएपीए केस में जो उमर खालिद फंसा है, ये आतंकवाद का कानून है और इस मामले में बड़ी मुश्किल है जमानत मिल पाना। और अगर फिर भी लगता है कि उमर खालिद को कि मुझे जमानत मिल जाएगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। और जिस तरीके से सबूत पे सबूत और दलीले पे दलीले दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताया जाता उमर खालिद के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जा रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि मुख्य अगर कोई आरोपी है दिल्ली दंगे का तो वो सिर्फ और सिर्फ उमर खालिद है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका सुनी, बिना सुनवाई किए ही टाल दिया है इनकी जमानत याचिका को। इनके वकील ने कहा कि पहले पूरे मामले को तो सुनते आप, आखिर दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड आखिर है या नहीं है, सिर्फ ये आरोप है या इस मामले में राजनीतिकरण हुई है, पहले आप पूरी दलीलों को सुनते। लेकिन बिना कारण सुनवाई किए ही सुनवाई को टाल दिया, जमानत याचिका को टाल दिया, कोई फैसला ही नहीं दिया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उमर खालिद जो है वो दिल्ली दंगे का आरोपी ही माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने अभी तक कोई तारीख भी नहीं बताया कि इस मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका मामले में अगली सुनवाई कब करेंगे। और पिछली बार भी इनकी जमानत याचिका को टाल दी गई थी। पिछली बार भी बड़ी उम्मीदें लगा करके उमर खालिद जो है वो गया था, लेकिन फिर भी एक भी आशा की किरण जो है वो नहीं दिख रही है। इतने लंबे समय से 5 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है जेल में बिता देना, और बिना ट्रायल के वो भी कोई दलील, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं। और अब देखिए मामला जब चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये मामला को उठाने वाला कौन था? कपिल सिब्बल थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर के ये कहा कि देखिए उमर खालिद पे अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक मास्टरमाइंड
एक दंगे का आरोपी को आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कपिल सिब्बल को पूरी तरीके से लतार लगाई है बहुत बार, लेकिन कपिल सिब्बल कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं उमर खालिद को, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया, अभी तक सुनवाई टाल रहे हैं, कोई राहत नहीं दिया, जमानत याचिका पूरी तरीके से टाल दी। और कपिल सिब्बल जो है वो कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार हो रहा है बेचारे के ऊपर। ये आप भावनात्मक तरीके से किसी पे टिप्पणियां नहीं दे सकते हैं। आप एक वकील हैं या फिर आप एक जज हैं। कानून जो है वो भावनात्मक तरीके से किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता। हमें सबूत, हमें कानून, हमें संविधान के हिसाब से बयान देने पड़ते हैं, चीज़ों को देखना पड़ता है, कौन सी एक्ट लगी है, क्या आरोप लगे हैं, ये सब कुछ देखते हुए बोला जाता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बड़ी अत्याचार हुई है बेचारे के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं? अब आपको मैं बता दूं कि अब अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं उमर खालिद, और ये वो सोच रहा कि शायद अगली बार जो है वो मुझे जमानत मिल जाएगी। लेकिन आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज बता रहा हूं मैं दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उस स्टेटमेंट के बाद से उमर खालिद के समर्थक और उनके वकील जो हैं वो सिर पकड़ के बैठ गए। यहां पे आपको बता दूं कि अदालत ने मामले को सुना तक नहीं और कहा सिर्फ पोस्टपोन्ड। मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ पोस्टपोन्ड कह करके वो आगे बढ़ गए। मामले को कहा कि ठीक है आगे बढ़ाइए। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाला समय उमर खालिद के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार कर रहे हैं उमर खालिद और उनके जो समर्थक हैं और उनके जो वकील हैं कि हो सकता है कि अगली बार जमानत याचिका लेकर के आएंगे तो कहीं जमानत मिल जाएगी। लेकिन उम्मीद नहीं दिख रहा है किसी भी आधार पे, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं जेल की सलाखों के पीछे उमर खालिद का। और दिल्ली पुलिस को फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कुछ ऐसी सबूत हमें दीजिए जिससे ये बता सके आप कि उमर खालिद जो है वो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है। तो अब यहां पे फटकार भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को। जो भी सबूतें दी दिल्ली पुलिस ने उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दिल्ली पुलिस को कि कुछ नया लाओ। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को यह कह रही है कि कुछ नया लाओ उमर खालिद दिल्ली दंगे मामले में, फिर भी 5 साल उमर खालिद जेल के सलाखों के पीछे रहा। बड़ा सोचनीय विषय है और इसीलिए तो कपिल सिब्बल ऐसे लोगों को डिफेंड करने आ जाते हैं। अब यहां पे जो एक स्टेटमेंट दिया था दिल्ली पुलिस ने, उसी स्टेटमेंट का आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को रखा गया और उमर खालिद को इतना लंबा जेल में नपना पड़ा। और वो स्टेटमेंट था दिल्ली पुलिस के तरफ से कि उमर खालिद जो है वो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है। अब इसी स्टेटमेंट के बाद से उमर खालिद जो है इतनी लंबी अवधि के लिए जेल के सलाखों के पीछे है और शायद ये अवधि और भी बहुत बड़ी लंबी हो सकती है, जब तक कि ये साबित ना कर ले उमर खालिद कि मैं दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड नहीं हूं। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।